इस वीडियो में मैं आपसे कुछ नायब तहसीलदार का पेपर जो कि 13 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहा है उसके वाले से कुछ टिप्स की बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि तहसीलदार का पेपर नायब तहसीलदार की तर्ज पे पेपर ए एंड पेपर बी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज दो कैटेगरीज के अंदर कंडक्ट हुआ था। और अगर उसकी मेरिट की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि 127.50 127.5 पे उसका कंबाइंड दोनों पेपर्स का एंडिंग मेरिट स्टॉप हुआ था। इसमें हम कुछ चीज़ें टिप्स आपसे शेयर करना चाह रहे हैं कि किन गलतियों से नायब तहसीलदार के पेपर में हमें बचना चाहिए। आप पेपर वाइज चीज़ों को हम देखेंगे और किन पेपर के पैटर्न के हवाले से कुछ गाइडलाइन की बात करेंगे। वीडियो को देखिएगा मुकम्मल। पहले बात करते हैं पेपर इंग्लिश की। इंग्लिश के पेपर के अंदर आप लोग बड़ा अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस और एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये कंबाइन चीज़ें मिल के इंग्लिश का पेपर जो था वो कंस्टिट्यूटेड था। आप अगर प्रिपरेशन की बात करें इंग्लिश पेपर की तो टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर की जो बुक है बीए ग्रेजुएशन लेवल की, वो बुक उसके अंदर तमाम रूल्स बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल दिए गए हैं जिससे बंदे की अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। दूसरी रैन एंड मार्टन बहुत फेमस बुक है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बुक है जिसके अंदर तमाम इंग्लिश के रूल्स, इंग्लिश की ग्रामर और अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ अवेलेबल है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं होती, बात होती है कि आपको तमाम रूल्स एंड ग्रामर की कंपोजिशन और तमाम चीज़ों के बारे में अगर टेक्निक्स का पता है तो आसानी से चीज़ों को कर लेते हैं। अब आता है किन गलतियों से बचना चाहिए। तहसीलदार के पेपर में भी गलती हुई कि हम लोग इनिशियली मैरिज को बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जैसे 80 प्लस मैरिज चला जाएगा, 80 स्कोर होना चाहिए पर पेपर में, 75 90। ऐसा कभी भी नहीं होता। चाहे जितनी भी अच्छी तैयारी हो, ह्यूमन एरर्स के साथ मेरिट नीचे फॉल करता है। मेरिट नीचे फॉल सिंगल पेपर करता है और डबल पेपर में तो मेरिट मज़ीद नीचे फॉल करता है। आपने तहसीलदार में देखा बहुत ज़्यादा हाईली मेच्योर प्रिपरेशन वाले लोग भी शामिल थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, उसके बावजूद भी मेरिट 127.5 तक मैक्सिमम गया। लोग 150 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे, सारी रैंक गई। तो मसला क्या होता है, मसला यहाँ से होता है एस्पेरेंट्स कि हम हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पेपर अटैम्प्ट करने के लिए आप लोग देखें कि अगर आपका 70-75 क्वेश्चन आपको अच्छे आते हैं, आप सेटिस्फाई हैं, वहाँ तक अपना आप अटैम्प्ट करना स्टॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर करेक्ट आपने अटैम्प्ट किए हैं तो वो भी सफिशेंट है कि कभी भी मेरे 65-70 से प्लस तो एक्सपेक्ट ही ना करें दो पेपर्स का। और बात आ गई 70 to 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, मैं रिकमेंड करूँगा कि उस तक ही जाएँ। अगर आपको आते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन 80 प्लस में, अब 90 क्वेश्चन आते 95, अब बेशक अटैम्प्ट करें, लेकिन अगर नहीं आते तो गैसिंग में ना जाएं। गैस करते हुए आप तुक्का फार्मूला यूज़ करते हुए आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, कहीं मेरा स्कोर नीचे ना रह जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो जो आप अटैम्प्ट करते हैं गैस के अंदर, पीपीएससी के ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन ऐसा होता है जो ट्रैपिंग होता है कि क्वेश्चन को जो प्रिपेयर्ड पर्सन नहीं है उस क्वेश्चन के अबाउट तो उसमें ट्रैप हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके टोटल स्कोर को। तो 65 to 70 के बिटवीन स्कोर बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन का स्कोर है इस तक। और अगर आपको 75 to 80 क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे तरीके से उससे सेटिस्फाई हैं, अटैम्प्ट किए हैं, और आपको ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं आते और आप तुक्के से बच जाते हैं तो बेहतर। अगर आते हैं तो बेशक आप अटैम्प्ट करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अब आते हैं जीके के पेपर की तरफ, पेपर बी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इस पेपर का स्कोर अगर आपका स्ट्रांग आ गया तो आपको इंग्लिश में भी फेवर मिलेगी, आपका कंबाइन जो कम्युलेटेड स्कोर होगा वो आपका अच्छा बन जाता है। जीके में क्या है, जीके में आपको मैथ का पोर्शन, उर्दू का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन, कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट से आ रहे हैं, एग्जामवीडा, PAKMCQs.com एंड एक्सेट्रा। आपको कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा पोर्शन आजकल पेपर का पार्ट बन रहा है। सेकंड, उर्दू। उर्दू इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उर्दू की प्रिपरेशन अच्छी। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, मैथ के फार्मूलाज, स्पेशली ग्रेड 8 8वीं की मैथ के जितने टॉपिक्स हैं, फार्मूलाज हैं और सीरीज एंड सीक्वेंस के क्वेश्चन, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। और जीके में भी यही सेम पैटर्न है। 75 to 80 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट अच्छे तरीके से करने में कामयाब हो जाते हैं तो सफिशेंट हैं।
अगर आपकी उसमें मिस्टेक्स बहुत कम है और आप अच्छे तरीके अटैम्प्ट करते हैं तो स्ट्रांग रेंज के अंदर है। अगर आपको 80 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल अटैम्प्ट करें, 98 करें, 90 करें, 85 करें, 99 कर लें। अगर नहीं आते तो आप गेसिंग करेक्शन से बचें, आप तुक्कों से बचें। आप जहाँ तक अच्छा अटैम्प्ट कर रहे हैं 75 80 तक तो ये बहुत ही है। अगर आपकी कम मिस्टेक निकली तो आप 70 के राउंड अबाउट स्कोर लेने में कामयाब हो जाएंगे और 70 के राउंड अबाउट स्कोर बिल्कुल सिक्योर एंड सेफ जोन के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ज़्यादातर हमारा ये माइंड सेट कि मेरिट बहुत ऊपर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ हमें नेगेटिव मार्किंग वजह से उतना ही पीछे लेकर खींच के आती है। तो पीपीएससी के अंदर जो गैसेज होते हैं वो 20% राइट होते हैं, 80% वो रॉन्ग साबित होते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन ट्रैपिंग जो पड़ा होता है वो कैच कर लेता है कैंडिडेट को अपनी तरफ और वो एक नज़र पहली नज़र में उस ऑप्शन की तरफ जाता है, हालांकि वो आंसर करेक्ट नहीं होता। तो अपने आप पे बिलीव करें, अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव करें और उतना अटैम्प्ट करें जितना आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा गेसिंग में ना जाएं। हाँ, अगर आप जस्ट 65 क्वेश्चन तक स्टॉप हो रहे हैं तो चंद एक आप क्वेश्चन समझते हैं 50% हैं, आप उनको कहीं पे पहले रीड किया हुआ है तो आप 2 ऑप्शन में आपको थोड़ा सा फील हो रहा है तो वहाँ पे कुछ मार्जिन है कि आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा गेसिंग में जाना नुकसानदेह, और नायब तहसीलदार का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई साबित होने वाला है। 2 पेपर है तो ये भी 120 to 130 की रेंज के बिटवीन इसका मेरिट जो है इसी रेंज के अंदर रहने की तवक्को आते हैं। आप लोगों के लिए बेस्ट विशेज़। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम तहसीलदार के लिए करंट अफेयर और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।